तो यीशु मसीह यहां पर मौजूद है, चंगा करने वाला है। आमीन। आपको केवल आज एक चीज करनी है, विश्वास का हाथ बढ़ाओ और ले लो जो उससे लेना है। आमीन। भूल जाओ डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर फास्टर जी डॉक्टर ये कह रहा है, भूल जाओ डॉक्टर क्या कह रहा है। यीशु को बताने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है। वो कह रहा है मेरी बेटी तू क्या कह रही है वो ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर क्या कह रहा है वो तो बोलने दो जो उसको बोल रहा है। यीशु मसीह कहता है क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए, यीशु मसीह मैं तो विश्वास करता हूं पर डॉक्टर ये बोल रहे हैं। आमीन। बोलो मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मरी हुई किडनी है तो जिंदा हो जाएगी। आमीन। बंद कान है तो खुल जाएंगे यीशु के नाम। हमारी कलीसिया में अभी मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक लड़की है जिसकी ओवरी नहीं है, एक सर्जरी से निकाली हुई है, वो हमारी सर्विस में आप देख सकते हैं। और मैंने कहा यहाँ पे एक बहन है आपकी ओवरी नहीं है, सर्जरी से निकाली गई है, यीशु मसीह एक नई ओवरी बना रहे हैं। और जितने लोग नहीं जानते ओवरी दोबारा नहीं बनती। हाँ? एक बहन थी वहां पे जिसकी सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई थी, उसने विश्वास से इस वचन को ग्रहण किया, डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड कराया, एक ब्रांड न्यू ओवरी परमेश्वर इस जगह रिपोर्ट लेकर कलीसिया में आई, पहले की रिपोर्ट लेकर आई, एक ओवरी निकाली है सर्जरी से, फिर रिपोर्ट लेके आई, दोनों ओवरी परफेक्ट है। अब देखिए ध्यान से सुनिए कैसे कार्य करता है परमेश्वर का आत्मा। विश्वास, परमेश्वर हमेशा विश्वास का आदर करता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास करने वाला परमेश्वर। एक और लड़की थी उस हमारी कलीसिया में जिसकी ओवरी सर्जरी से निकाली गई थी, जो उस मीटिंग में नहीं थी उस समय। हमारी कलीसिया में एक बहन ने उसको ये मैसेज किया, बोला बहन आपकी भी तो ओवरी सर्जरी से निकली हुई थी, आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये वचन दिया, आप इसको सुनो। उसने अपने कान में हेडफोन लगाया, बार बार सुनने लगी, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मगर केवल सुनना काफी नहीं है, विश्वास कैसे रिलीज होता है? बोलने। तो वो बोलने लगी, यीशु मसीह जिसने उस बहन को नई ओवरी दी, यीशु मसीह मुझे भी नई ओवरी दे रहा है। बोलती गई बोलती गई बोलती गई, अल्ट्रासाउंड कराने गई, उसके अंदर भी एक ब्रांड न्यू ओवरी। हालेलुया। अभी हमें कुछ टाइम पहले एक गवाही मिली, एक व्यक्ति का किडनी निकाल दी थी यीशु मसीह ने, नई किडनी। कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं मुझे ऐसे, अरे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हाँ, जिसने इस पूरे सौर मंडल को बनाया है, जो कहता है ये पूरी जो सब कुछ है वो मेरे हाथ में है, उसके लिए किडनी बनाना कोई बड़ी बात है? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। यहां है लिखा, उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी। उसी यीशु को मान रहे हैं ना हम, और उसका वचन कहता है यीशु मसीह युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। आमीन। चंगा करता था, चंगा करता है, चंगा करता रहेगा। आमीन। बोलो आज मेरा दिन है। हालेलुया। किस चीज का दिन है? तो कई लोग कंफ्यूज हो गए, किस चीज का दिन है? किस चीज का दिन है आज? बोलो मुझे जो चाहिए मैं ले रहा हूं विश्वास से। ऐसे करो, बोलो मैं ले रहा हूं विश्वास से, मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं विश्वास से, मैं अपना छुटकारा ले रहा हूं विश्वास से। आमीन। हालेलुया। मैं अब आज आपको सिखाता हूं चंगाई कैसे लेनी है। तैयार हो आप लोग? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं आज मेरा दिन है? आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन
इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनिफेस्टेशन, यानी जो उम्मीद लगाना है उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। कई लोग आते हैं, अरे देखते हैं, ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। परमेश्वर ट्राई करने को नहीं आदर करता, विश्वास को आदर करता है। आमेन। परमेश्वर सूट नहीं है कि ट्राई करके देखते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, उसने बोला है तो होगा। यीशु मसीह ने उससे पूछा, लोगों से जिसको चंगा, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? वही उसका आत्मा आज जितने भी लोग हैं, ऊपर जो बैठे हैं, नीचे जो बेसमेंट में, मैं आप सबसे परमेश्वर का आत्मा आज यही सवाल पूछ रहा है, क्या मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? कब करेगा प्रभु? कब करेगा? अभी करेगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जो हम विश्वास करते हैं। आमीन। हमारी कलीसिया में एक वॉलंटियर है, मैं ये वचन सिखा रहा था कि आपके शरीर को नहीं पता वो चंगा हो गया। एक बात ध्यान से सुनिए, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा कि आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो कि नहीं। दाऊद अपने प्राण से कहता है, ए मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह। कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं कर रहा है, हमारा मन ही नहीं कर रहा है। अरे अपने मन को बोलो, चुप कर और यहोवा को धन्यवाद दे। आमीन, हालेलुया। सो ये जो वॉलंटियर था, ये एक आंटी के पास गया, एक स्त्री के पास गया जो सेमी कितने समय से नहीं चली थी, आंटी जिनका पांव सूजा हुआ था, 24 साल से नहीं चली थी एक स्त्री, उनका इतना मोटा पांव सूजा हुआ था। तो ये वॉलंटियर जो है वहां गया, बोला आंटी आपके पांव को नहीं पता, आपका पांव चंगा हो गया था 2000 साल पहले, आप अपने पांव को बताओ कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया था। तो उसने कहा जैसे आप कितनी बार दवाई लेते हो? तो उन्होंने कहा बेटा मैं 3 बार दवाई लेती हूँ, सुबह, दोपहर में, रात को। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दवाई है। जब आप दवाई लेते हो उसके बाद आप बार बार बोलो, ये पैर को बोलो, पैर यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। तो चला गया वहां से। करीबन 2 हफ्ते बाद हमें ये खबर मिली कि वो जो स्त्री है वो अपने पैर को बोल रही थी, और एक दिन बोलते बोलते उनको बड़ा तेज हड्डी चटकने का आवाज आया, उनकी सूजन अचानक चली गई और 24 साल बाद वो चली। 24 साल बाद वो चली, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर लिखा है, बोलो अगर लिखा है तो होगा। आमीन। केवल एक ही चीज है जिसकी वजह से हम नहीं ग्रहण कर पाते, वो क्या है? अविश्वास। और अविश्वास क्या है? जब हम आंखों देखी चीजों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखते हैं। वो जो स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, ध्यान से सुनिएगा। कई बारी हम ना जब एक व्यक्ति बीमार होता है, हम सबसे पहले पता क्या होता है, हमारे अंदर विक्टिमहुड आ जाता है। क्या आता है? बेचारापन। हम कैसे कहते हैं, मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। कोई आपको देखने आएगा, आप चंगे हो जाओगे? हाँ, आपकी बुआ, ननद, सास देखेगी आपको, ठीक हो जाओगे आप? नहीं, बुरा मान जाते हैं लोग। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, फिर लोग व्हाट्सएप में डाल देते हैं, सब है पराये, कोई नहीं है अपना। अरे सिंपैथी मत ढूंढो, वचन को ढूंढो। क्या ढूंढना है हमें? प्रतिज्ञा ढूंढनी है परमेश्वर की। कोई नीति वचन 4 उसके 20 से 22 पढ़ दे जरा जल्दी से। मैं चाहता हूं आप पढ़ो कि आप सुनो। क्या एक माइक दे सकते हैं हम किसी को? कोई भी पढ़ दे। नीति वचन 4 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके